अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर अपने लास्ट लेक्चर में दिखा कि हमने एनसीबीआई को डिस्कस किया था। एनसीबीआई में कितनी डेटाबेसेस उनको डिस्कस किया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस हमारी ब्लास्ट थी, ठीक है, जो कि रह गई थी। आज हम ब्लास्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप एनसीबीआई गूगल पे एनसीबीआई लिखें, ठीक है। उसमें ब्लास्ट को आपने ओपन करना है। आप बेशक एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाकर ब्लास्ट को ओपन कर लें, या यहाँ पर नीचे भी आपको ऑप्शन शो हो रही है, आप उसको क्लिक कर लें, ठीक है। इसे न्यू साइट पर ओपन कर लें। न्यू विंडो में हमने इसको ओपन कर लिया, टैब में हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले कि व्हाट इज़ ब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट क्या है? बेसिक एब्रीविएशन किस चीज़ की? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी जीन सीक्वेंस है हमारे पास, ये प्रोटीन सीक्वेंस है, हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कि ब्लास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। हम उसको ब्लास्ट कराएंगे और देखेंगे ये किसका जीन सीक्वेंस है या प्रोटीन सीक्वेंस किसका है, ठीक है। हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके से, ठीक है। तो बात का तो होता है कि ब्लास्ट में क्या है कि हमारे पास कुछ सीक्वेंस हैं कि अननोन है, हमें नहीं पता कि वो किस उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो वो किस जीन से रिलेटेड है, किस प्रोटीन से रिलेटेड है, वो हम इजीली कर सकते हैं। अब ब्लास्ट को यूज़ करते हैं, जब भी हम ब्लास्ट का कोई सीक्वेंस देते हैं, वो उसको ब्लास्ट करवाएगा, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें बताएगा कि ये हमारा सीक्वेंस की सिमिलरिटीज़ किस सीक्वेंस के साथ कितनी ज़्यादा है, और जिसके साथ उसकी सिमिलरिटीज होंगी, जाहिर सी बात है, मीन्स कि हमारा सीक्वेंस जो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी के से हम अपने अननोन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ब्लास्ट में काफ़ी टाइप्स हैं ब्लास्ट की, ठीक है। उनमें से आपको यहाँ पर शो हो रही हैं न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो टाइप्स है न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन ब्लास्ट, ठीक है। जो बीएस ऑनर्स लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये दो ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं। इसके अलावा भी ब्लास्ट की कुछ टाइप हैं, जो कि ब्लास्ट एक्स है और टी ब्लास्ट एन है, ठीक है। ये क्या है? ये ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन एंड प्रोटीन टू ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि हम लोग जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ठीक है। हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल इसको क्लिक करें न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को, ठीक है। तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। हम इसे बाद में देखते हैं, हम इसमें थोड़ी सी और ऑप्शंस भी देख लें कि हमारे पास ब्लास्ट में नीचे भी अगर हम आए तो कुछ और ऑप्शंस भी हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें हमें एक नज़र आ रहा है स्मार्ट ब्लास्ट। इसमें क्या है कि हम फाइंड प्रोटीन, हम अपने प्रोटीन सीक्वेंस के जो हाईली सिमिलर टू हमारी क्यूरी के, मतलब जो सीक्वेंस हमारे पास प्रोटीन का होगा वो किसके साथ हाईली सिमिलर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह प्राइमर ब्लास्ट है जो कि हम अपनी प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए देखेंगे, ठीक है। इसी तरह ग्लोबल अलाइन है, ठीक है। आप इनके नीचे सारी फंक्शन को दिए हुए हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को आप सिंपल इसको क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आपको शो हो रही एंटर क्यूरी सीक्वेंस, ठीक है। इसमें हमने अपना सीक्वेंस जो हम देखना चाह रहे हैं, जो अननोन सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है, जिसको हम फाइंड करना चाहें कि इसकी सिमिलरिटीज किस सीक्वेंस पर कितनी ज़्यादा है, हम उसको इसमें देखेंगे, ठीक है। हम उस को इसमें डालेंगे। इसके लिए हम कोई भी एक सीक्वेंस लेते हैं, कोई भी एक सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। हम उसके लिए क्या करेंगे? एनसीबीआई पर जाएंगे। जैसा कि आपको पहले भी एनसीबीआई पे बताया था कि एनसीबीआई पर हम सीक्वेंस को कैसे सर्च आउट करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो एक सीक्वेंस ले रही हूँ वो है मेरे पास ट्राई कैल्शियम एस्टिवम का, ठीक है। इसका सीक्वेंस मैंने एनसीबीआई पर सर्च किया और मैं इसको क्लिक किया, ठीक है। आपके सामने इस तरीके से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें अगर देखें तो इसमें ये नीचे हमारे पास एक सीक्वेंस आ रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस क्या है? रा सीक्वेंस है, ठीक है। जो ब्लास्ट है वो रा सीक्वेंस को कंसिडर नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपको नंबरिंग भी साथ शो हो रही है, इसमें आपको स्पेसेस भी शो हो रही हैं। जब इस सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे तो इसमें सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स आएंगी, इस नंबरिंग की वजह से और इस स्पेसेस की वजह से, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने हमेशा जब भी सीक्वेंस यूज़ करना है, हमने कौन सा सीक्वेंस यूज़ करना है? फास्ट ए सीक्वेंस। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर एनसीबीए को डिस्कस करते हुए भी बताया है, ठीक है। अब फास्ट ए किस चीज़ की एब्रीविएशन है? फास्ट फास्ट ए मीन अलाइनमेंट, ठीक है। तो हमने हमेशा फास्ट ए सीक्वेंस को ही यूज़ करना है। अब फास्ट ए को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने सीक्वेंस आएगा। इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को आप कॉपी कर लें और ब्लास्ट में, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि मैंने सीक्वेंस को कॉपी किया है विद दिस रेफरेंस, ठीक है। अगर मैं इस रेफरेंस से कॉपी कर रही हूँ तो आप एक चीज़ नोट करें कि मुझे उन्होंने जॉब टाइटल खुद ब खुद ही उसी रेफरेंस को उठा लिया है, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिवम को के नाम से उठा लिया है, ठीक है। खुद ब खुद ही उसे वहाँ से
पिक कर लिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जॉब टाइटल अपना चेंज कर सकती हूँ। एक और चीज़ हम इसको मैं आपको बता दूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ करें कि मुझे बिल्कुल मेरा सीक्वेंस अननोन है, मुझे पता ही नहीं है कि सीक्वेंस किस चीज़ का है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ये वाला नहीं लेती पार्ट, मैं सिंपल ये वाला पार्ट लेती हूँ, देन क्या होगा, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये सीक्वेंस लेती हूँ, तो अब वो इसको पिक नहीं करेगा इसका नेम, क्योंकि मैंने उसके साथ रेफरेंस नहीं दिया। अब मुझे खुद से जॉब टाइटल डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो कि बिल्कुल अननोन होगा तो हम खुद से कोई भी जॉब टाइटल दे सकते हैं। अगर मैं उसे रेफरेंस के साथ दे रही हूँ सीक्वेंस, देन क्या होगा कि वो मुझे खुद ब खुद ही वहाँ से एनसीबीआई से उसका जॉब टाइटल भी पिक कर लेता है। ठीक है, हम उसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से फिर भी उसे रेफरेंस जॉब टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने दिया, उसने खुद ब खुद पिक कर लिया, मैं इसे फिलहाल यही रहने दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चूज सर्च सेट। इसमें मोस्टली आप स्टैंडर्ड डाटाबेस ही रहने दें और न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन ही रहने दें, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम सिलेक्शन। ठीक है, हमने इसके लिए कौन सा प्रोग्राम सिलेक्शन करनी है कि अगर हम इसको देखना चाहें कि हमारा जो सीक्वेंस है वो किसके साथ हाईली सिमिलर है। ठीक है, तो उसके लिए हम हाईली सिमिलर सीक्वेंस को मेगा ब्लास्ट को हम क्लिक करेंगे। अगर हम ये बात करें तो हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि डिससिमिलरिटीज किस सीक्वेंस के साथ है। ठीक है, उसके लिए हम सेकंड वन को करेंगे। और सम टाइम ऐसे होता है कि दोनों ही हमारे ना मोस्ट सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं, ना ही मोस्ट डिससिमिलर रिजल्ट आ रहे होते हैं सीक्वेंस के। तो हम फिर कई दफ़ा हम ये देखेंगे कि ये जितना भी सिमिलर है, जिस भी न्यूक्लियोटाइड के साथ जितना भी थोड़ा बहुत भी सिमिलर है, तो वो वही हमें रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, उसके लिए हम समवर्ट सिमिलर को क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन हम किसको क्लिक कर रहे हैं, हाई सिमिलर सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं, हम मेगा ब्लास्ट को क्लिक कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसको शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो भी कर सकते हैं और सिंपल ब्लास्ट भी कर सकते हैं। अगर शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो करेंगे तो हमारे पास न्यू विंडो में इसके रिजल्ट दे देगा, वो थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा चीज़ें फाइंड आउट करना आसान रह जाती हैं हमें। ठीक है, हमारे पास ये पेज भी ओपन होता है, साथ नेक्स्ट पेज में भी हमारे पास रिजल्ट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से तो मैं इसे शो रिजल्ट इन नेक्स्ट विंडो कर देती हूँ एंड देन सिंपल ब्लास्ट। अभी विद इन 1-2 सेकेंड कुछ ही टाइम में आपके सामने इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे, हम उसको भी साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, ओके, बस ये कुछ ही टाइम लेता है, उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये आपके रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। अब इस तरीके से हमारे सामने इसके रिजल्ट्स का कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जॉब टाइटल सबसे पहले जो भी उसने खुद से पिक किया था, अगर हम खुद से देते तो वो वाला टाइटल होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम है, ब्लास्टन है। ठीक है, डाटाबेस न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस है। ठीक है, क्यूरी आईडी, जब भी हम इसको ब्लास्ट के लिए हम अपने कोई भी सीक्वेंस देते हैं तो इसको एक आईडी दे देता है। ठीक है, दैट इज क्यूरी आईडी। ठीक है, मॉलिक्यूलर टाइप क्या है, डीएनए है। क्यूरी लेंथ कितनी है, ठीक है, वो हमारे ब्लास्ट इधर इसकी लेंथ कितनी थी वो भी आपको यहाँ से ही पता चल रही होगी। ठीक है, सॉरी, जो हमने सीक्वेंस सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं उसकी ऑलमोस्ट 660 तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स में भी आप देख रहे हैं वो उसकी उतनी ही लेंथ बता रहा है। ठीक है, अब आप देखें इसके रिजल्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड है, डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक समरी, अलाइनमेंट एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में उसने हमारे पास हमें रिजल्ट दिए 100, ऑलमोस्ट 100 सीक्वेंस हमें ऐसे दिए हैं जिनके साथ हमारा क्यूरी सीक्वेंस जो है रिजेम्बलेंस शो करवा रहा है। ठीक है, उसमें से आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्यू रिकवरी। ठीक है, ई वैल्यू और परसेंटेज आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्यू रिकवरी क्या है, सबसे पहले क्यू रिकवरी है कि हमारे क्यूरी लेंथ, हमारा जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ और जो जिसके साथ वो मैच कर रहा है, जिसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है उसकी लेंथ अगर बिल्कुल सेम है, जैसे हमारा सीक्वेंस की लेंथ 657 और जिसके साथ उसकी सिमिलरिटी शो हो रही है उसकी भी लेंथ 657 है। अब अभी यहाँ पर बात सिमिलरिटीज की नहीं हो रही, कि मीन्स की अभी बात ये नहीं हो रही कि रेसिड्यूज भी अंदर सेम है। ठीक है, अभी बात हो रही सिर्फ लेंथ की। लेंथ वाइज अगर सेम है तो वो उसको 100% शो कराएगा। ठीक है, अब ई वैल्यू क्या है, ई वैल्यू है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज आइडेंटिटी और क्यूरी कवरेज का। अब परसेंटेज आइडेंटिटी क्या है, उसमें है कि हमारा सीक्वेंस सेम जिस सीक्वेंस के साथ बिल्कुल 100% मैच हो रहा है, जिसके साथ जितना परसेंट भी मैच हो रहा है दैट इज परसेंटेज आइडेंटिटी। अब रेसिड्यूज की बात हो रही है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है। ठीक है, जितना परसेंटेज उसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है, दैट इज परसेंटेज आइडेंटिटी। क्यूरी में हम सिंपल लेंथ वाइज बात कर रहे हैं, इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सामने कुछ आता है रिजल्ट्स। अब इसमें रिजल्ट्स की कौन से रिजल्ट्स जो हैं सबसे अच्छे समझे जाते हैं, 97% से जो रिजल्ट्स परसेंटेज ज़्यादा आएगी दैट्स मीन वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, वो ज़्यादा अच्छी सिमिलरिटी शो करवा रहा है। ठीक है, लेकिन बाज़ का ऐसे भी होता है कि फुल 100% को भी हम
उसे वो नहीं कहेंगे कि ये 100% वाला भी कभी भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100% वाला हमेशा आपको प्लेजरिज्म देगा। ये क्योंकि हमने अपना ही सीक्वेंस हमने क्योंकि एनसीबीआई से चूज़ किया, तो इसे ये वो हमारे एनसीबीआई सीक्वेंस के साथ ही इसको मैच करके 100% आइडेंटिटी दे रहा है। अदरवाइज़ कभी भी कोई भी सीक्वेंस किसी के साथ 100% मैच नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी आपने 100% वाली उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है कि आपने जैसे आप सेकंड वन देखेंगे 99.85% रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, मीन्स कि ये ओके, हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 97 से 99.5 तक का जो रिजल्ट है वो ओके में कंसिडर होगा, ठीक है, 90.9 तक का। लेकिन जो 97 से बिलो है, ठीक है, वो आपका मीन्स कि उसमें डिससिमिलैरिटीज थोड़ी ज़्यादा, उसमें परसेंटेज थोड़ी कम है, तो मीन्स के उसमें कुछ नॉवेलिटी है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ का एडवांटेज ये है कि हम अगर कोई अपना नॉवल जीन देखना चाह रहे हैं, तो वो हमें ये चीज़ बताएगी कि हमारे जीन में नॉवेलिटी कितनी है, कितने परसेंटेज हमारे जीन में नॉवेलिटी है। जैसे ये 94.26 है, मीन्स इसमें 6 पॉइंट कुछ जो है नॉवेलिटी है, ठीक है। वो नॉवेलिटी फिर फाइंड आउट करने के लिए कुछ रिजल्ट टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, वो अलग उसमें चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसमें सेकंड वन अगर देखें, उसमें हम किस तरीके से रिजल्ट्स को अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ ग्राफिक समरी, ठीक है। हमारा सीक्वेंस जो है वो एनसीबीआई के जो रेफरेंस सीक्वेंस उसके साथ कितना परसेंटेज मैच कर रहा है। अगर वो लेस देन 40% मैच कर रहा है, ठीक है, तो वो ब्लैक कलर में हमें रिजल्ट शो होंगे। अगर 40 to 50% मैच कर रहा है देन ब्लू कलर में, 50 to 80% देन ग्रीन कलर में, ठीक है। अगर 80 to 200 देन पिंक कलर में, या और पर्पल जो भी कलर है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 मैच कर रहा है देन इट बी इन रेड कलर। आप देख रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस क्योंकि ग्रेटर देन 200 इक्वल टू मैच कर रहे थे, तो रेड कलर में आपको नजर आ रही सारी लाइंस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ सीक्वेंस कम है, कुछ ज़्यादा है, तो ये किस वजह से क्यूरी आइडेंटिटी की वजह से है, ठीक है। क्यूरी कवरेज जिसमें जहाँ पर कम है वहाँ पर आपको ये लाइंस में डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। जहाँ पर क्यूरी कवरेज पूरी नहीं है वहाँ पर आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा। इस तरीके से हम यहाँ से भी अपनी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले 100 सिमिलर उसका सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। और अब थर्ड वन जो हमारा उसको देख लेते हैं, उसमें रिजल्ट्स किस तरीके से उसमें अलाइनमेंट्स शो करवा रहा है, क्योंकि पहला जो है सीक्वेंस वो तो सेम वही है जो हमारे अपने सीक्वेंस के साथ ही, क्योंकि एनसीबी से हमने उठाया तो उसी के साथ रिसेम्बलेंस शो करवाती है, इसलिए वो ऑलमोस्ट सेम होगा। उसको फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सेकंड को देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वन में अगर देखें तो आपको कुछ जगह पर ये आप देख रहे हैं कुछ जगह पर आपको लाइंस नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। दैट मीन देयर आर गैप, ठीक है। और इसी तरह पर कुछ जगह पर आप, अगर मैं इससे नेक्स्ट वाले में जाऊँ, थर्ड सीक्वेंस को देखूँ, तो इसमें कुछ जगह पर आपको लेटर्स भी नज़र नहीं आएंगे। अगर मैं इसमें देखूँ, अच्छा हम नेक्स्ट वन में देख लेते हैं, मैं आपको ताकि बता दूँ। हाँ, जैसे ये देखें, इसमें हमें लेटर्स नज़र नहीं आ रहे, मीन्स यहाँ पर मिसमैचेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कुछ गैप है, कुछ मिसमैचेस हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ मिसमैचेस और गैप नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा वो रिजल्ट हैं कि कितने परसेंटेज जो इसमें डिफरेंस है वो इस वजह से है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें आप देख रहे हैं क्यूरी और सब्जेक्ट। क्यूरी क्या है? क्यूरी वो वाला सीक्वेंस है जो हमने दिया है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? जिसके साथ एनसीबीआई इसको कंपेयर कर रहा है, सिमिलरिटी जिसके साथ शो करवा रहा है, ठीक है। ये हमारा अलाइनमेंट का आ गया था पार्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है टेक्सोनॉमी, ठीक है। हम उसको देख लेते हैं। ये सॉरी, इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा डिस्क्रिप्शन पर जाना है, हमने कुछ इसकी सिलेक्ट करने हैं। ये सिलेक्ट ऑल हुए हैं, ठीक है। हमने इसमें से स्पेसिफिक करने हैं जिनके हम ज़्यादा रिजल्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिनको हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी टेक्सोनॉमी भी हम चेक कर लें, ठीक है। आपको जैसे पता है टेक्सोनॉमी क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जो हमारा जीन है सीक्वेंस, उसकी स्पीशी क्या है उसका, ठीक है, क्लासिफिकेशन उसकी पूरी शो कराएगा, ठीक है। मैं अगर कुछ ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, इनकी मैं अब टेक्सोनॉमी चेक कर लेती हूँ, क्या ये वही टेक्सोनॉमी शो कराएगा जो हमारे अपने, क्योंकि अगर हमें अपने जीन का पता है, ठीक है, जैसे मुझे पता है ये टर्टिकम एस्टिवम है, ठीक है, तो मैं इसका देखना चाहूँगी कि क्या इसकी वो क्लासिफिकेशन क्या जो इधर जिनके साथ सिमिलरिटी शो करा है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं शो कराऊंगी, लोड कर रहा है वो 5 सीक्वेंस जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं। टैक्सोनॉमी के जितने भी सीक्वेंस सेलेक्ट किए थे उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन बता दी। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी क्लासिफिकेशन क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम ही है, ठीक है। तो अगर हमें हमारी स्पीशी की क्लासिफिकेशन पता है तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये हमारी जीन जो है जिस सीक्वेंस के साथ ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन भी आप देख सकते हैं सेम है, तो ये हमें और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि एनसीबीआई में ब्लास्ट का इम्पोर्टेंट रोल क्या है। ये एक सच में बड़ा ब्लास्ट है।
रिसर्च की दुनिया में, ठीक है, कि जिसमें हम अपने अननोन सीक्वेंस को देख सकते हैं, हम नोवेलिटी देख चेक कर सकते हैं, हमारे जीन सीक्वेंस हमारे प्रोटीन सीक्वेंस में हमारे कितनी नोवेलिटी है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इनको अननोन है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किसके साथ है, इसकी सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटीज किनके साथ ज़्यादा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।